ग्रुप हो जाएगा ना आपका स्कूल का। हेलो बच्चों। आज का व्याख्यान है कोठारी कमीशन 1964 से 1966 तक। कोठारी कमीशन के अनुसार भारत में ऐसा समाज विकसित है जिसमें शिक्षा पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार है। मुट्ठी भर लोगों का अधिकार। मुट्ठी भर लोगों का शिक्षा पर अधिकार है। मुट्ठी भर कैसे बस बेटा, जैसे डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनेगा, लेकिन समाज के जो मध्यवर्गीय बच्चे थे वह शिक्षा से वंचित रह जाते थे। इस कमीशन ने व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया और यह भी सिफारिश की कि समाज में सभी वर्गों को रोजगार व उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का एक ही उपाय है, वह है व्यावसायिक शिक्षा। आपका क्या उपाय? एक ही उपाय है बच्चों। कौन सा उपाय है? व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर चालू कराई जाए। माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर चालू कराई जाए। विद्यालयों के स्तर पर चालू कराई जाए। आगे बच्चों, भारत की गरीब जनता को समृद्ध, संपन्न व स्वावलंबी जीवन बनाने के लिए 3H पर बल दिया गया। 3H, पहला H मतलब पहला H है हेड। हेड मतलब मस्तिष्क की शिक्षा, मानसिक शिक्षा। मानसिक शिक्षा। नंबर 2, दूसरा H आपका है हैंडवर्क। दूसरा H हैंडवर्क। हैंडवर्क मतलब हस्त जो आप हाथ से शिक्षा सीखते हो, हस्तकला, हाथ से बनाते हो, जैसे कपड़ा काटते हो, सिलते हो, उस पर कढ़ाई करते हो, यही आपकी हो गई हस्तकला। तीसरा H आया तीसरा H है हार्ड। हार्ट का मतलब आया हृदय की शिक्षा। हृदय की शिक्षा। हृदय से मतलब है बच्चों, सभी बच्चों के अंदर एक विशेष गुण छुपा होता है जिसे हुनर कहते हैं। जो बच्चे अपनी रुचि से करते हैं उसमें बच्चे एक अलग से अपनी एक प्रतिभा जागृत करते हैं। उस काम में बच्चों को एक अलग से रुचि होती है जो बच्चों के मन का होता है। जैसे आप जिन बच्चों को सिलाई अच्छी लगती है ना, वो जब सिलाई करते हैं तो बहुत अच्छी करते हैं। तो ये जो अंदर जो प्रतिभा छिपी होती है उसको हार्ड वर्क कहते हैं। इस तरह बच्चों आपका 3H वाला ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपने तीनों H से समझा। पहला H आपका आया हेड वर्क, पहला H आया आपका हेड, दूसरा H का मतलब है हैंड वर्क, तीसरा H है हार्ड वर्क, मतलब मस्तिष्क की शिक्षा, हाथ की शिक्षा और हृदय की शिक्षा। आगे बच्चों देखियो स्वरोजगार का अर्थ।
स्वरोजगार क्या है? स्वरोजगार का अर्थ है अपना व्यवसाय। स्वरोजगार का अर्थ बच्चों इस तरह लिखेंगे, स्वरोजगार का अर्थ अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा अपना व्यवसाय स्थापित करना है। अपना व्यवसाय अपनी बुद्धि विवेक से अपना व्यवसाय स्थापित करना है। यह व्यवसाय छोटा भी हो सकता है, यह व्यवसाय छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। छोटा व्यवसाय कम धन से चलाया जा सकता है। जबकि बड़े व्यवसाय के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसमें आत्मनिर्भर की भावना उत्पन्न होती है। आगे बच्चों इसकी परिभाषा लिखिए। ऐसी गतिविधियां जिनमें मनुष्य व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं रहता। व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं रहता, जिसकी विकट तिथि से पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार राशि नहीं प्राप्त होती, स्वरोजगार कहलाते हैं।
आज का व्याख्यान बच्चों यहीं समाप्त होता। तब तक के लिए नमस्कार।